सार वचन राधा स्वामी वार्तिक भाग पहला दफा 7। ऊपर जिक्र हुआ है कि सत्य नाम स्थान, जिसको सत्यलोक और सचखंड भी कहते हैं, निहायत ऊंचा है और संतों का दरबार है। और उसके ऊपर 3 स्थान और हैं कि जिनको किसी संत ने नहीं खोला। अब परम पुरुष पूर्ण धनी राधा स्वामी दयाल ने जीवों पर निहायत कृपा करके उन मुकामों को खोलकर साफ साफ वर्णन किया है और उनका भेद और कैफियत भी जाहिर की। और सबसे ऊंचा और धुर स्थान राधा स्वामी पद, जो सबकी आद और भंडार है और परम संतों का निज महल है, उसका भेद दया करके बख्शा। इसी स्थान से शुरू में सूरत उतरी थी और इसके नीचे जितने स्थान हैं वे सब सूरत के उतार के हैं। और अब जीवात्मा यानी सूरत या रूह इस जिस्म यानी देह में सहज दल कमल के नीचे ठहरी हुई है और वहाँ से इसकी रोशनी और ताकत तमाम जिस्म में उतर कर और फैलकर मन और इंद्रियों के द्वारे कुल जिस्मानी और नफसानी यानी स्थूल और सूक्ष्म कार्य दे रही है। दफा 8। मन 2 हैं, एक ब्रह्मांडी और दूसरा पिंडी। ब्रह्मांडी मन का स्थान त्रिकुटी और सहस्रदल कमल में है और इसी को ब्रह्म और परम ईश्वर और परमात्मा और खुदा कहते हैं। और पिंडी मन का स्थान नेत्रों के पीछे और हृदय में है। यही मन सूरत की मदद से कुल कारोबार दुनिया का कर रहा है। सूरत यानी रूह को इस कदर प्रीत साथ मन के हो गई है कि उसके संग बिल्कुल रुजू उसकी नीचे की तरफ यानी दर्जात सिफली में हो रही है। और इसी से मन और इंद्रिय वगैरह को ताकत कारोबार की हासिल है। जो जीवात्मा यानी सूरत यानी रूह मुतवज्जह अपने स्थान असली की तरफ होवे तो अस्वाब दुनिया की तरफ से तवज्जह घटती जावे और सूरत खलासी यानी मोक्ष की निकल आवे। जब सूरत ब्रह्मांडी मन के स्थानों के परे अपने स्थान असली यानी सत्यलोक में पहुँचेगी, तब कुल बंधन कारण और सूक्ष्म और स्थूल और देह और इंद्रिय और मन के टूट जावेंगे और व्यवहार ऐसे पहुंचने वाले का सिर्फ कारज मात्र यानी ज़रूरी रह जावेगा और वह भी बइख्तियार अपने यानी जब चाहे जब मुतलक तोड़ दे। खुलासा यह है कि जब तक सूरत यानी जीवात्मा इन कैदों को, जो कि 7 स्थूल सूक्ष्म और कारण देह यानी जिस्म और मन और इंद्रियों के पड़ गई हैं, तोड़कर या कम करके और इन मलिन स्थानों को जो पिंड और ब्रह्मांड के ताल्लुक हैं छोड़कर तरफ स्थान असली के रुजू न करेगी और ब्रह्मांडी मन के परे न पहुँचेगी, तब तक जड़ चेतन की गांठ न खुलेगी। और कसीफ यानी जड़ पदार्थ यह हैं, मन और इंद्रिय और देह यानी जिस्म और कुल संसारी व्यवहार और भोग वगैरह और सूरत लतीफ़ और चैतन्य है और इन दोनों की मिलौनी का नाम गांठ है। सो जब तक यह गांठ न खुले यानी मिलौनी माया की दूर न होवे, तब तक उसका नाम मोक्ष नहीं हो सकता और न कभी बीज आशा और तृष्णा का नाश होगा। प्रेम पत्र राधा स्वामी तीसरा भाग वचन 23वां। असली सत्य में जो अमर अजर और परम आनंद स्वरूप है, पता और भेद लेकर प्यार और भाव लाना और बढ़ाना चाहिए। तब असत्य यानी माया के देश और जन्म मरण से छुटकारा होगा।
जहां जिसको भाव और चाव या प्रीत है, वहीं उसकी तवज्जो या ख्याल जाता है, और जिस कदर ज्यादा दर्जे की प्रीत है, उसी कदर उसका चित्त या ख्याल बार बार प्रीतम की तरफ जाता है। और जो बहुत ज्यादा दर्जे की प्रीत है, तो वे दोनों अक्सर एक ही जगह यानी संग रहते हैं, ताकि हर वक्त एक की नजर दूसरे पर पड़े और जब चाहें जब बातचीत करें और संग उठें बैठें। जिस कदर जिसको जिस किसी में भाव और प्यार है, उसी कदर उसको अपने प्रीतम से मिलने या उसका ख्याल करने में रस आता है और खुशी होती है, और उसी कदर प्रीतम की तरफ से भी खींच और मेल और तवज्जो होती है, और उसको भी मिलने और ख्याल करने में वैसा ही रस मिलता है और तबीयत खुश होती है। और यही प्रीत ज्यादा तवज्जो और ख्याल करने और अक्सर मिलने से बढ़ती जाती है, और दोनों की आपस में मुआफ़क़त और मोहब्बत भी ज्यादा होती जाती है, यहां तक कि एक दूसरे के हृदय में बस जाता है। और जब यही प्रीत ज्यादा से ज्यादा हो जाती है, तब दोनों शख्सों के मन और उनकी समझबूझ और चाह और पकड़ वगैरह भी एक सी हो जाती हैं, और एक की कहन दूसरा बेउज्र और खुशी के साथ मानता है, और जो काम एक करता है वो दूसरे को पसंद आता है, और दोनों को आपस में एक दूसरे की खुशी और रजामंदी का ख्याल हमेशा पेश नजर रहता है, और एक दूसरे की सेवा और खिदमत करने और हर काम में मदद देने को उमंग के साथ तैयार रहता है। जहां इस किस्म की प्रीत दो शख्सों की आपस में है, वहां एक के सुख में दूसरा भी सुखी और दुख और तकलीफ में दूसरा भी दुखी रहता है। अगर किसी वक्त में दूर भी होवे तो अक्सर ऐसा इत्तेफाक होता है कि सख्त तकलीफ के वक्त एक की तबीयत का असर थोड़ा बहुत दूसरे की तबीयत पर रूहानी और कुदरती तौर पर फौरन पहुंच जाता है। अब ख्याल करना चाहिए कि जब एक शख्स का एक दूसरे शख्स के साथ मोहब्बत करने का यह नतीजा होता है, तो जबकि किसी की बहुत से आदमियों और जानवरों में और माल और असबाब और मकानात वगैरह में अपने अपने दर्जे के मुआफिक प्रीत और बंधन मन का हुआ, तब उस शख्स की क्या हालत होगी। यानी कभी दुख, कभी सुख, कभी चिंता और फिक्र के चक्कर में हमेशा गिरफ्तार रहेगा, और उसको दवा दिवश यानी दौड़ धूप भी अपने प्रीतवान और मित्रों से मिलने की और उनके कामों में मदद देने की हमेशा लगी रहेगी, और बहुत कम वक्त फुर्सत का मिलेगा। जाहिर है कि ये प्रीत और मोहब्बत दुनियावी कहलाती है, और इसमें बसबब नाशमान होने इस लोक की रचना के वियोग यानी जुदाई भी जरूर होवेगी, और फिर उसका दुख भी जिस कदर गहरी प्रीत होगी उसी कदर सहना पड़ेगा। खुलासा ये कि यहां सुख थोड़ा और चंद रोजा होता है, और दुख घनेरा और बाजी हालतों में उम्र भर सहना पड़ता है। अब जानना चाहिए कि जहां जिसकी प्रीत है और वहीं उसका ख्याल दौड़ दौड़ कर जाता है, तो उसके साथ सूरत यानी चैतन्य की धार भी बराबर जाती है, और जिस कदर जिसकी जहां प्रीत है उसी कदर उसके चैतन्य और सूरत और मन की धार उसके प्रीतम में समाई रहती है, और दोनों तरफ से धार की आमद रफ्त ख्याल के साथ जारी रहती है। ये हाल हर एक शख्स पर उसके रोजमर्रा के व्यवहार और बर्ताव में गुजरता रहता है।
यानी जिस वक्त वो किसी शख्स या मुकाम या चीज का जिसमें उसके मन की प्रीत या बंधन है ख्याल करता है, उस वक्त और जितनी देर की उसका ख्याल उधर लगा रहता है, वो उतनी देर वहीं यानी अपने प्रीतवान शख्स वगैरह के पास ठहरता है, और उस वक्त जहां वो बैठकर ख्याल कर रहा है मौजूद नहीं है। जैसे जब कोई किसी काम में गहरी तवज्जो के साथ मशगूल होता है या कोई सोच और विचार कर रहा है या किसी अपने प्यारे का चिंतन कर रहा है, उस वक्त जो कोई उसके सामने आवे या बैठे या बातचीत करे तो वो बिल्कुल नहीं देखता है और न सुनता है, और जब उससे ताकीद के साथ कोई पूछे तो जवाब देता है कि मेरा ख्याल या चित्त इस वक्त और तरफ था। इससे जाहिर है कि वो शख्स उस वक्त बावजूद बैठे होने और आंख कान खुले होने के उस चिंता और ख्याल की हालत में वहां मौजूद न था, क्योंकि उसके मन और सूरत की धार उस वक्त उस तरफ को रवां हो गई थी कि जिस तरफ का वो चिंतन और ख्याल कर रहा था। इस तरह से हर एक शख्स के मन और सूरत की धारें अनेक जीवों और पदार्थों में दिन और रात बाहर की तरफ बहती रहती हैं और चैतन्य का घाटा होता रहता है। जैसा कि देखने में आता है कि जिस आदमी को कारोबार और चिंता और फिक्र ज्यादा रहता है, उसी कदर उसका जिस्म नाजुक और कम ताकत वाला होता है और खाने की मिकदार भी उसकी किसी कदर कम हो जाती है। लेकिन जो किसी को दिलपसंद कारोबार ज्यादा करने पड़े और किसी तरह की चिंता और फिक्र न होवे, यानी उसका मन बहुत जगह बंधा न होवे, तो वो बसबब खुशी के फूलता रहता है और कम ताकती उसको नहीं सताती है। सबब इसका ये है कि पहली सूरत में उसकी धारें बहुत फैलती रहती हैं और दूसरी हालत में बसबब मन के खुश होने और किसी कदर बेपरवाह हो जाने औरों की तरफ से धारों का फैलाव कम होता है। जहां जिसकी बहुत ज्यादा प्रीत है तो उसका असर इसी जिंदगी में नहीं बल्कि आइंदा की जिंदगी यानी जन्म में भी पहुंचता है और उसी मुआफिक दूसरे जन्म में संयोग जीवों के साथ होता है, या उन्हीं शौकों में जो एक जन्म में बहुत जबर रहे दूसरे जन्म में भी बर्तावा करता है। ऐसी हालत जगत के जीवों की प्रीत की और उनके भरमने की देहियों और पदार्थों में और मेल होने अनेक किस्म के जीवों और सामान के साथ मुआफिक हरेक के जबर बंधन और शौक के देखकर संत सदगुरु अति दया करके जीवों को सच्ची समझौती और सच्चे मालिक से मिलने की जुगत फरमाते हैं कि जिससे जन्म मरण का चक्कर जल्दी छूट जावे और जीव नाशमान रचना के देश से न्यारे होकर अमर देश और अमर आनंद के स्थान पर पहुंचकर और अपने सच्चे मालिक का दर्शन पाकर हमेशा को सुखी हो जावे। जो कोई बड़ा आदमी है यानी धनवान और हुकूमतवान या गुणवान या रूपवान या कोई खास हुनर वाला है, या जो कोई अपने साथ किसी किस्म की भलाई और सलूक करे या किसी तकलीफ और मुसीबत के वक्त मदद देवे, तो ऐसे शख्स में बहुत जल्द हर किसी को भाव और प्यार आता है और उसकी सेवा और खिदमत करने को दिलो जान से तैयार हो जाता है, और जो वो हुक्म या आज्ञा करे या कोई वचन कहे उसको खुशी दिल के साथ मानता है। अब ख्याल करो कि कुल मालिक राधा स्वामी दयाल और उनके खास पुत्र या मुसाहब संत सदगुरु रचना भर में सबसे बड़े और सर्वसमर्थ और सर्वगुण निधान है, और जीवों का हित और आराम सदा उनके पेश नजर रहता है,
और सख्ती और नरमी और खुशी और गम के वक्त हमेशा वे जीव के संग रहते हैं और जिस कदर मुनासिब होता है उसकी संभाल और रक्षा हर तरह से फरमाते हैं। और हरचंद जाहिरी तौर से उनका दर्शन कठिन मालूम होता है, पर संत सद्गुरु रूप में जिस पर मेहर होवे उसको सहज में दर्शन प्राप्त हो सकते हैं।